आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन को समझेंगे, जिनके कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। पंक्तियाँ: हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें फिर से इसका पुनर्वाचन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो सोने की तीलियाँ हमारे पिंजरे में आपने लगाई है, उससे टकराकर हमारे जो पंख हैं हम उसको तोड़ लेंगे। हमें पिंजरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं और हम उसके अंदर कनक तीलियों, सोने की तीलियों से टकराकर हम हमारे पंख तोड़ लेंगे। पुलकित पंख हमारे जो हैं, जो कोमल पंख हैं, हम उसको तोड़ लेंगे। हमें बिल्कुल भी बंधन में रहना पसंद नहीं है क्योंकि हमें स्वतंत्रता बहुत ही प्यारी है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। उड़ान भरते भरते जब कभी हमें प्यास लगती है तो हम नदी तालाबों में से पानी पी लेते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमें बंद पिंजरे में रखा हुआ पानी और भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं भली है कटुक निबोरी। स्वतंत्र रहते हुए हमें नीम के कड़वे फल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। कनक कटोरी की मैदा से, किंतु पिंजरे में बंद कोई भी हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन भी देता है तो वह हमें कभी भी पसंद नहीं लगता है, हमें स्वीकार नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण का मतलब होता है सोने का, श्रृंखला यानी कड़ियाँ। इसका अर्थ है कि पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में सोने की कड़ियों में बंधकर हम अपनी उड़ान को भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वे कहते हैं कि हम पेड़ों के ऊपरी सिरे पर झूलने का सपना ही देखते रहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी नीले आसमान की सीमा पाने की इच्छा रखते हैं। पक्षी चाहते हैं कि हम आसमान में जाकर अपनी चोंच के द्वारा अनार के दानों के समान जो चमकते हैं तारों को चुगना चाहते हैं। नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ये पक्षी की इच्छा है, परंतु वो परतंत्र है, वो बंधन में बंधा हुआ है, वह स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ नहीं सकता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सातों की डोरी। खुले आसमान में उड़ने की इच्छा रखते हुए पक्षी का व्याकुल मन बेचैन हो जाता है और पिंजरे में बंद रहते हुए वह सोचता है कि हम स्वतंत्र होते तो जहाँ तक आसमान की सीमा है, होती सीमा ही क्षितिज से, जहाँ तक आसमान की सीमा है वहाँ तक इन पंखों की होड़ा होड़ी, वहाँ तक उड़ान भरते हुए एवं एक दूसरे से प्रतियोगिता हम करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्या होता, हम आकाश और जो पृथ्वी का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ तक हम चले जाते, नहीं तो या फिर क्या होता, या तंती सांसों की डोरी, नहीं तो हमारी मृत्यु हो जाती या फिर हम अपने प्राण त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो
आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अंत की पंक्तियों में पक्षी हम मानव से ये कहना चाहते हैं कि आप पेड़ों पर से हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, दीन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी हम मानव से ये प्रार्थना करते हैं कि आप पेड़ों पर से हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमको उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसमें कोई भी बाधा नहीं डालो। इन पंखों के सहारे ही हम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकते हैं। धन्यवाद।